संभव ब्राह्मण मेरी बात सुनो। मेरा रोग हो गया और मरने के बाद भी अपने पद के अक्षर से अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, आपके स्वामी यहाँ रहकर भी नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता है वह जरूर करता है। जो बिना कार्य खाता निरंतर योनि में या 300 वर्ष के नरक भोगता है। जो निष्पर्श होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता घोर नरक में भोगकर कौवे की योनि को पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 वर्ष तक चूहे की योनि को पाता है। जो कार्य करने में समर्थ होने पर भी डर रह जाता है वह बिल्ली की योनि को पाता है। तो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। उसके कर्मानुसार पुण्य पाप धर्म को जानने वाले मुनियों के द्वारा भली बातें विचार कर कल्प आदि को वर्तमान में यातना होते हुए भी मैं देखता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग करने से समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा के प्रति अपना नियोग उतार दिया। इससे राजा भय और समुद्र पर्यंत सब प्रति के मनुष्य वैसा कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं। प्रजा के सब पितृश्वरों की पूजा, अन्नोष्टि आदि यज्ञ, तीर्थ धर्म और शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, ओम सदाय का नाम लेना सब छोड़ दिया। अनेक प्रकार के पाप करके उसके वंश में, माता के वंश में और ससुर के वंश में 26 पीढ़ियों तक पितृश्वर के सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देव धारण कर मार्ग छोड़ विष्णु लोक को श्री हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम को मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से दान तप व्रत करने के अनेक प्रकार धर्माचरण करने के प्रयास से पतन होते हैं, रण में मरने से, यज्ञादि करने से देव की गति नहीं मिलती है। जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख मातम सुने, यथोचित वैष्णवी धर्मों का संपादन करे, वह विष्णु लोक के अधिपति होता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी अपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों में आश्रय लेकर वह राजा संपूर्ण लोगों में वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा को मेरी लिपि दूर कर दी, ऐसे किसी चैत्य आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पाठ मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जो खड्ड मार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने के मार्ग को रोक दिया हो। बोलो विष्णु भगवान की जय।